बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। शुगर के मरीज़ों के लिए विटामिन सी कैसे हेल्प कर सकता है, आज इस टॉपिक पे वीडियो है। आप सब लोग इसको गौर से सुनिएगा और देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम रूटीन लाइफ में मिस कर रहे होते हैं क्योंकि हमें उनके बेनिफिट नहीं पता होते। विटामिन सी जो है, हमें सबको पता है कि विटामिन सी जिस्म में स्टोर नहीं होता, यानी जब आप उसको ले रहे खा रहे होते हैं तो वो चंद घंटों में एब्जॉर्ब होकर जितना होना है बाकी यूरिन के ज़रिए आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। विटामिन सी जब जिस्म में कम होने लगता है तो बीमारियां ज़्यादा हमला करती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए जब हम विटामिन सी की बात करें तो दो सोर्सेज हैं ना, एक तो नेचुरल है और एक सप्लीमेंट है। नेचुरल के ऊपर बात करूँगी, फिर आपको सप्लीमेंट का बताऊँगी। विटामिन सी हमारे बच्चों में पाकिस्तान, इंडिया बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी पाई जा रही है। जो लोग फ्रूट का इस्तेमाल कम करते हैं, जिनके खानों में विटामिन सी कम है, क्योंकि ये स्टोर नहीं होता। अगर आप उसको इनटेक ही कम करेंगे, यानी खाएंगे ही कम, तो वो आपको आपके जिस्म में फ़ायदा नहीं आपको पहुंचाएगा। विटामिन सी ज़्यादा हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बेकार है। अगर उसको आपने हीट पर, चूल्हे पर या किसी धूप में रख दिया उस चीज़ को आपने, उसमें से विटामिन सी तो वेस्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि विटामिन सी करता क्या है शुगर के मरीज़ों के लिए। विटामिन सी आपके सेल डैमेज से बचाता है। आपके जिस्म में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है केमिकल रिएक्शंस की वजह से, दवाओं की वजह से, बीमारी की वजह से, ये उससे बचाता है आपको विटामिन सी। और इंसुलिन अगर बन रही है उसके रिस्पॉन्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। इंसुलिन का एब्जॉर्ब होना खून में सही तरह ज़रूरी है, क्योंकि इंसुलिन पे जब एब्जॉर्ब होगी तो फिर आपकी खाई हुई ग्लूकोज जो है वो आपके सेल्स की तरफ धकेल दी जाएगी कि अब उसको सेल्स यूज़ करें। इसीलिए शुगर के मरीज़ों का वज़न भी बहुत ज़्यादा गिर रहा है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा। इंसुलिन एब्जॉर्ब होगा जिस्म में सही तरह, तब अपना काम करेगा। इसके अलावा विटामिन सी की कमी अक्सर लोगों में देखने में इसलिए भी आ रही है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी जो शरियाने हैं, हमारी वेन्स हैं, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन सी। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आपके तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो सही काम करते हैं, दिमाग से लेके और पाँव तक। ब्लड वेसल्स के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी है। हम और सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करते रहते हैं, हम गाइड करते रहते हैं, लेकिन विटामिन सी के ऊपर कोई बात नहीं करता। आप देखें, आप पूरे साल में कितने लेमन खा लेंगे? नहीं खा सकते ना आप इतने लेमन्स। बहुत लोग तो खा ही नहीं सकते जिनको गले का प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जैसे सिट्रस, खट्टे जितने भी हैं, उन सब में विटामिन सी है, किसी में ज़्यादा, किसी में कम। ये जो सुर्ख रंग की शिमला मिर्च होती है, इसके अंदर अच्छा खासा विटामिन सी मौजूद है। इसके अलावा अमरूद, रिच विटामिन सी अमरूद में, अमरूद के पत्तों में भी और अमरूद में भी। अमरूद के पत्तों के ऊपर मैंने एक चाय बताई थी, बहुत लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। वो मौसम है जिस जिसके यहाँ अमरूद लगे हुए हैं, आप उनके पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं कहवा बनाकर। अमरूद में विटामिन सी है। इसी तरह और फ्रूट हो गए, सर्दियों के जितने भी फ्रूट हैं वो सिट्रस हैं। लेकिन आप कितना खा लेते हैं, वो क्वांटिटी वो आपकी जो है ना पूरी नहीं होती डोज उसकी। डेली डोज कम से कम 200, 300, 500 तक आपको लेनी चाहिए विटामिन सी की मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम, 300, 500। तो डाइट में तो जो चीज़ आप ले रहे होते हैं उसमें पानी है, फाइबर है, वो आपको उतनी क्वांटिटी नहीं मिलती। आँखों के जिसको इशू आ रहे हैं उसमें, डायबिटीज़ में बहुत हेल्प करेगा विटामिन सी। विटामिन सी के जो रिस्क है वो क्या है, रिस्क फैक्टर, कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खाते हैं, मिसाल के 500 मिलीग्राम से ज़्यादा आप ले रहे हैं और लंबे अरसे तक आप उसको लेते हैं, ये CAC टैबलेट्स होती हैं कैल्शियम के साथ, तो ये किडनी में स्टोन कर सकती हैं, आपके किडनी पर बरम आ सकती है और कोई इशू आपको हो सकते हैं। तो लिहाजा डोज ऐसी रखें जो आपको फ़ायदा दे, एब्जॉर्ब हो। आपकी आँखों के लिए, आपकी लबलबे के लिए, जिगर के लिए विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। ये डिटॉक्सिफाई करता है जिगर को। इसीलिए हम जब जिगर को साफ़ करने की बात करते हैं तो हम नींबू पानी का जिक्र क्यों करते हैं? इसलिए कि ये जिगर को साफ़ करता है। जिन जिन लोगों को स्किन के मसले हैं, दांतों के मसले हैं और बीमारियां बार बार अटैक करती हैं, जिन बच्चों को, जिन बड़ों को, विटामिन सी उसमें बेस्ट काम करता है। विटामिन सी के सप्लीमेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में।
آپ نے کسی اچھے برانڈ کا لینا ہے اور ڈوز دیکھ کر لیں. میں تو یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ 500 ملی گرام تک لیں اور تقریباً مہینہ 2 مہینے آپ لگاتار استعمال کریں. ناشتے کے بعد لے لیں یا دن میں کسی ٹائم آپ کو یاد آئے تب لے لیں آپ. اور پانی کا استعمال جب بھی آپ وٹامن لیں پانی کے ساتھ لیں, کبھی بھی کسی گرم مشروب کے ساتھ آپ نے نہیں لینا. دوسرے, آپ نے اس کو پانی کے ساتھ پئیں اور اس کے بعد بھی آپ پانی کی انٹیک اچھی رکھیں, کیونکہ یہ جو دوائیں ہوتی ہیں, جو سپلیمنٹس ہوتے ہیں, ان کے اندر اور بھی بہت چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں جن کا آپ کے یورین کے ذریعے باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے, تو جس کے لیے پانی پینا ضروری ہوتا ہے. کھانے پر ہم بہت بات کرتے ہیں, لیکن سپلیمنٹ آپ کسی بھی اچھی کمپنی کا لے سکتے ہیں. میرا جو بزنس واٹس ایپ ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں ہے. میرا بزنس جو ای میل آئی ڈی ہے, اگر کوئی چاہتا ہے اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کروانا, پہلے میں چیک کروں گی, اس کے ریزلٹس دیکھوں گی, پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ پروڈکٹ واقعی اس کمپنی کی بہترین ہے اور رزلٹ دے رہی ہے. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ڈسکرپشن میں ڈیٹیل ہوتی ہے. آپ نے وٹامن سی لازمی استعمال کرنا ہے, اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں ہمارے جسم کو ضرورت رہتی ہے ہر وقت وٹامن سی کی, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ڈائٹ میں بھی آپ وہ چیزیں چوز کریں جس میں وٹامن سی زیادہ ہو, اور ویڈیو کو سب کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ انسولین اچھی بنے, لبلبا اچھا کام کرے. ٹائپ 1 ٹائپ 2 دونوں کے لیے وٹامن سی بہت اچھا ہے, اور تاکہ آپ کی شوگر آہستہ آہستہ ریورس ہو سکے. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.